प्रयागराज दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ वकीलों का जबरदस्त विरोध उभर कर सामने आया। वकीलों ने इस फैसले को लेकर के अपने नाराजगी व्यक्त की और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। इस फैसले को लेकर के वकील समाज में न्याय की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील न्यायिक कार्य से विगत रहेंगे। वकील के इस कदम को भ्रष्टाचार के आरोपी पर जज को स्वीकार करने के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इससे लेकर आक्रोश जताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरे का डब्बा नहीं है जहां भ्रष्टाचार के आरोपी जजों को भेजा जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों रुपए की नकदी मिलने के मामले में इस विरोध को और तेज कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए। वकीलों का कहना है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उनका स्थानांतरण दूसरे हाईकोर्ट में न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की मांग की गई। सिर्फ जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण को लेकर के ही नहीं, बल्कि इस बैठक में जजों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद को लेकर के भी पास किए थे और विरोध किया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने देर शाम उनका तबादला कर दिया है। अब आज आप लोगों ने यहाँ पर जो गवर्निंग काउंसिल की यहाँ पर गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की है, क्या फैसला लिया है, कल से किस तरह से विरोध करेंगे? ऐसा है क्या, दोपहर तक की घटना आप सबको पता है। हम लोग बिल्कुल इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे पूरे हिंदुस्तान की हाईकोर्ट बार से हमें सपोर्ट प्राप्त है। सारी एसोसिएशन लगभग 22 एसोसिएशंस ने हमको सपोर्ट लेटर भेजा है, अपनी सपोर्ट का पत्र भेजा है और पूरे हिंदुस्तान में इसको लेके काफी आग लगी हुई है, काफी तकलीफ में है जनता। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर किया। आप जरा हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं आपको। जब पहला हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास किया एग्जीक्यूटिव का, जनरल हाउस से पहले किसको जो आप लोग को मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन किया कि जो ट्रांसफर एक तो हुआ नहीं है और ट्रांसफर से इस घटना से कोई लेना देना नहीं, इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस कैच, ये बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा ट्रांसफर नहीं हुआ है, इट इज ओनली ए रिकमेंडेशन। आज उन्होंने वही ट्रांसफर अफर्म कर दिया है कोलिजियम की मीटिंग ने 20 तारीख को सपोर्ट करते हुए। 20 और 24 की मीटिंग का हवाला है उनके नोटिफिकेशन में। एक बात स्पष्ट है, पहले कहते हैं कि ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर कहते हैं ट्रांसफर से इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज उसी घटना को लिंक करते हुए उन्होंने ट्रांसफर किया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कंसील किया, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सही बात नहीं बताई। मैं सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन आज ये ऑर्डर पास किया है, इस कारण से हम लोगों को ये वचन मीटिंग की बुलाई हमने अपने घर पे ही, क्योंकि हाईकोर्ट बंद हो चुका था और हम लोगों ने यहाँ बहुमत से नहीं सर्वमत से एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे, क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है, जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, सरकार पे विश्वास है। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है, तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी? एक एक ऑर्डर का क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना छोटा दिन है। अरे आप पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, आप ईमानदारी के साथ हमारी बात को सुनिए, हमें गलत साबित करिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम सर्वोपरि आप हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो लॉजिकली आप कहीं सुनेंगे, उसका रीजन देंगे। 1 लाइन स्ट्रोक नोटिफिकेशन, ही इज रिपैट्रिएटेड टू इलाहाबाद हाईकोर्ट। शुरू से लीपापोती की जा रही है, शुरू से लीपापोती की जा रही है। ये लड़ाई आज हिंदुस्तान में वकील लड़ रहा है, आज हम लोगों ने अनाउंस किया है। हम लोग इस कारण से आज हम लोग हड़ताल पे थे, लंच के बाद शाम से काम करने का निर्णय था कल से। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाईकोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार। हम सारी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं। आपसे हम
हम न्यायपालिका बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी देने होंगे हम देने को तैयार हैं। हम न्यायपालिका बचाने के लिए किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको जेल जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ, सड़कों पर निकलकर सड़कों पे आंदोलन है। अभी सारी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सारी संस्थाओं को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया कम्युनिकेट कर रहा हूँ। हम इसके आंदोलन कल सुबह सड़कों से शुरू करेंगे। 10 बजे सुबह हम गेट नंबर 3 से आंदोलन स्टार्ट करेंगे। बेमियादी हड़ताल टिल इट इज रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें कितने संगठनों ने समर्थन दिया? अभी तक हमको ट्रेड यूनियन का समर्थन आ चुका है। ट्रेड यूनियन का समर्थन मुझे